हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था सेट के बारे में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में। रिप्रेजेंटेशन को हमने डिटेल में इतना डिस्कस नहीं किया था। आज हम सेट की रिप्रेजेंटेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमारे पास ये टॉपिक है आज। सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 वेज, यानी सेट को हम 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सेट की 3 फॉर्म हम कह सकते हैं कि सेट की 3 फॉर्म्स होती हैं जिनमें कि सेट को लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट हमारे पास ये है टेबुलर फॉर्म, और सेकंड नंबर पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, थर्ड नंबर पर है सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म। तीनों को हम एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो सपोज़ करें कि सपोज़ वी हैव ए बी सी बी द मेंबर्स ऑफ सेट ए। सपोज़ करें कि हमारे पास एक सेट ए है जिसके की जो मेंबर्स हैं वो क्या है, ए बी सी। तो हम नाउ वी राइट इट इन टेबुलर फॉर्म एज। अब हम क्या करते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, जो कि फर्स्ट फॉर्म है इसकी सेट की। तो टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है कि पहले हम सेट का नाम देते हैं ए, फिर इक्वालिटी की साइन, फिर ब्रैकेट जिसके अंदर सेट को लिखा जाता है। याद रखें कि सेट को हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, सेट के जो भी मेंबर्स हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट स्टार, और जो भी ये सेट के मेंबर्स हैं ए बी सी, उनको हमने इसके अंदर लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है सेट की इस फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। अगर कोई भी सेट हमें गिवन है, हम उस सेट को इस तरह से लिखते हैं जिसमें हम अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर यूज़ करें, और ब्रैकेट्स के अंदर जो भी सेट के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनको गिवन है उनको हम लिखें, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं। तो ये फॉर्म जो है सेट की, इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, नाउ वी राइट इट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एज। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं, जो कि सेकंड फॉर्म है सेट को लिखने की। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नेम तो वही रहेगा सेट का नाम चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेट ए सेट है ना, तो इसका नाम चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन का तरीका चेंज होगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मतलब ये है कि हम सेट को बयान कैसे कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब बयान करना। डिस्क्राइब मीन्स बयान करना, तो डिस्क्रिप्टिव में बयान करने वाला। तो इसमें हम लिखेंगे ए द सेट ऑफ इनिशियल 3 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पर इनिशियल क्या लिखा हुआ है, इनिशियल का मतलब ये है कि शुरुआती जो 3 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, उनका सेट। मैंने इनिशियल, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इनिशियल नहीं लिखते, तो ये कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ 3 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में तो 26 लेटर्स होते हैं, तो हमें पता है अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। तो अगर ये बोल रहा है द सेट ऑफ 3 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, तो इसका मतलब कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी हो सकता है, जी हो सकता है, एफ हो सकता है। तो ये तो फिर गलत हो गया सेट को बयान करने का। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा कि द सेट ऑफ इनिशियल 3 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। तो ये क्या है, इनिशियल है, यहाँ जहाँ से अल्फ़ाबेट की शुरुआत होती है, ए बी सी। तो ये जो तरीका है जिसके अंदर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ द सेट। डिस्क्रिप मीन्स डिस्क्राइब करते हैं, जिसके अंदर कि हम सामने वाले को बोल के बताते हैं कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो इसके अलावा हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, सपोज वी हैव 1 2 3 बी द मेंबर्स ऑफ बी सेट या सेट बी। अब हमारे पास 1 2 3 हैं जो कि मेंबर्स है बी सेट के। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ वी राइट इट इन ऑल द 3 फॉर्म्स। अब हम क्या करते हैं, इस सेट को, बी जो सेट है हमारे पास जिसके मेंबर 1 2 3 है, इसको हम तीनों फॉर्म में लिखते हैं, टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर और सिंबॉलिक फॉर्म। तो बी सेट को हम पहले इस तरह से लिखते हैं, बी सेट ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 3 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो हमारे पास फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म, जो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी कोई फॉर्म जिसमें सेट को हम अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए या डिजिट्स के ज़रिए हम शो कर रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। और उसके बाद हमारी क्या फॉर्म थी, सेकंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या कर रहे थे कि सेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको हम बोल के बता रहे हैं कि भाई सेट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे बताएंगे, द सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, या हम ऐसे भी कह सकते हैं द सेट ऑफ इनिशियल 3 नेचुरल नंबर्स। तो इनिशियल हमने क्यों बोला, इनिशियल हमने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे शुरुआती नेचुरल नंबर्स हो जो वो इनिशियल है, 1 2 3 है। नेचुरल नंबर्स तो कोई भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 11 100 1000, तो कहाँ से भी हो सकता है। तो 3 नंबर्स में हमने इनिशियल बोला है, तो ये सिर्फ इनिशियल होंगे 1 2 3, इसके अलावा और कोई भी नहीं होंगे। तो फाइनली हमारे पास जो आती है थर्ड फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। सिंबल मतलब निशानियाँ, निशानी की जो फॉर्म है सेट की, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास क्या है,
इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स। इसका मतलब सिर्फ सिंपली यही है, एक्स सच दैट एक्स का मतलब यही है कि एक्स इस सेट के अंदर इस तरह से है, और जो एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स रिप्रेजेंट करेगा मेंबर्स को, मेंबर्स या एलिमेंट्स ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स हमारे पास इस तरह से है, और ये जो सिंबल है इसकी मीनिंग क्या है, ये एक शो करती है रिलेशन को, रिलेशन शो करती है, ये शो करती है रिलेशन को शो करती है सिंबल। तो एक्स हमारे पास इस सेट में इस तरह से है कि एक्स का जो रिलेशन है या एक्स जो है वो इस नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, इस तरह से कि जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो 3 से छोटे होंगे या बराबर होंगे, 3 से बड़े नहीं होंगे। इस सिंबल का मतलब ये है कि छोटा है, लेस देन, और इस सिंबल का मतलब ये है लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, यानी या तो छोटा होगा या तो इसके बराबर होगा लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा। तो हमारे पास ये सेट कौन, ये क्या है, 3 के बराबर है। तो ये किस तरह से होगा, एक्स इसी तरह इस सेट के अंदर है, जिस एक्स जो है वो मेंबर है किसका, नेचुरल नंबर्स का मेंबर है, और वो किस तरह से है, 1 3 से छोटा, और 2 3 से छोटा, और 3 3 के बराबर, 4 नहीं होगा। तो ये हमारे पास सेट आ जाएगा डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।